नमस्कार, मैं हूँ कशिश और इस वक़्त मैं रोहतक लोकसभा के बहादुरगढ़ विधानसभा में मौजूद हूँ। आइए जुड़ते हैं यहाँ के युवा से और जानते हैं कि इनका सांसद कौन? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशि है। तो आप अपने सांसद के रूप में किसे देखना चाहती हैं? मैं एक ऐसे लोक नायक को देखना चाहती हूँ जो हमारे देश के जन विकास के लिए मतलब लाभकारी और ऐसी योजनाएँ बनाए जो हमारे देश के विकास के लिए और लोगों के कल्याण के लिए होंगी। तो आप किस पार्टी के नेता को देखना चाहती हैं? मैं किसी भी पार्टी का ऐसे समर्थन नहीं करना चाहती क्योंकि आज के युवा ही अपने एक मतलब अच्छा सांसद के रूप में उसी व्यक्ति को चुनना चाहेंगे जो देश के बारे में सोचेगा। आपका नाम? अर्चना। तो आप किस पार्टी के नेता को इतना काबिल मानती हैं कि जो आपके विकास के लिए काम करे? जी मैम, मैं ऐसे किसी पार्टी के नेता को विकास के लिए नहीं मानती। जो हमारे लिए तो ये है कि सभी पार्टी वो अच्छा काम करती है। बट एक ऐसा हम किसी को प्रेफ़र तो कर नहीं सकते कि वो एक सिर्फ़ एक हम उसी के लिए काम करें। तो ऐसा मैं नहीं मानती कि वो हमारे लिए एक पार्टी करेक्ट हो। आप अपने सांसद के रूप में किसे देखना पसंद करेंगी? मैं एक ऐसे नेता को देखना पसंद करूँगी जो कि हमारी एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ावा दे, ईमानदार हो, पक्षपात ना करे, जो कास्ट सिस्टम है हमारे समाज में उसे ख़त्म करे, बेरोज़गारी को ख़त्म करे, यानी कि जो हमारे देश के हित में काम करे। तो आप ऐसे नेता मतलब ऐसे नेता के रूप में किस पार्टी के ऐसा कोई नेता है जिसको आप देख रही हैं कि आपके विकास के लिए जातिवाद ये सब खत्म करे, सब कौन-सी पार्टी का नेता है वो? ऐसा कोई नेता नहीं है मेरे हिसाब से क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे हिसाब से जो आज का युवा है वो सही नेता है। लेकिन देखा जाए जो मोदी सरकार ने हमारे लिए किया है वो भी गलत नहीं है और देखा जाए तो जो मनमोहन सरकार थी उसने हमारी इकोनॉमी को डेवलप किया था तो अपने नज़रिए से सभी अच्छे हैं तो हम किसी एक का नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो क्या लगता है कि आप अपने सांसद के रूप में किसे देखना चाहती हैं? कांग्रेस के किसी नेता को या बीजेपी के किसी नेता को? मैम किसी स्पेशल पार्टी से तो नहीं, लेकिन ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आए जो कि हमारी इकोनॉमी को डेवलप करे और हमारे मतलब यातायात के जितने भी साधन हैं उनको बढ़ाए और मतलब हमारे यूथ के लिए काम करे। बीजेपी के एक नेता थे सांसद के रूप में, तो आप उनके काम से खुश हैं या फिर आप किसी और सांसद को देखना चाहती हैं? मैम उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हमारे लिए और किसी और नेता मैम ये तो ऑब्वियसली है कि पार्टी को चेंज होता रहना चाहिए। हम हमेशा जैसे अरविंद शर्मा थे यहाँ के एमपी तो टाइम उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और पर ये भी होना चाहिए हम उससे ज़्यादा की उम्मीद करते हैं। जैसे बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी लेके आए, उन्होंने बेरोज़गारी के लिए भी बहुत कुछ किया है। लेकिन उससे और ज़्यादा जैसे अब हमारे युवा वर्ग है और बढ़ रहा है तो उन्हें और ज़्यादा नौकरियाँ निकालनी चाहिए। ना कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और ज़्यादा नौकरी निकालनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम अंकिता है। तो आप अपने सांसद के रूप में किसे देखना चाहती हैं? मैम, मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि मैं किसी का असमर्थ करना चाहूँगी, लेकिन कोई ऐसा हो जो सबसे पहले तो बेरोज़गारी को हटाए। सबसे पहले तो बेरोज़गारी है जो जिससे अशिक्षित बच्चे भी रह रहे हैं, क्यों? उनके पास पैसा नहीं होता इतना पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो बेरोज़गारी को हटाना चाहिए। मेरा तो यही है बस एक मेन पॉइंट यही है कि पहले बेरोज़गारी को हटाए, तब जाके कहीं बच्चे प्रोग्रेस करेंगे। उनके पास पैसा होगा तभी तो वो पढ़ पाएँगे, तभी हमारी इकोनॉमिक डेवलप हो पाएगी। आपका नाम? मेरा नाम खुशी चोपड़ा है। तो आप अपने सांसद के रूप में किसे देखना चाहती हैं और आपके जो अभी सांसद हैं, उनके काम से आप कितना खुश हैं? देखिए, मैं एक ऐसे नेता को देखना चाहती हूँ जो हमारे मेन फ़ोकस एजुकेशन पे हो, क्योंकि एजुकेट इंडिया रहेगा तभी इंडिया डेवलप कर पाएगा। और जो हमारे अभी के सांसद हैं, उनसे मैं खुश हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि वो हमारे लिए ज़्यादा काम करें और हमारे मेन है हमारे यूथ है, जो हमारे यूथ है, वही हमारे देश का फ्यूचर है। तो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, सिर्फ़ उनके एजुकेशन के लिए और उनके जो जॉब्स हैं मतलब जॉब्स पे ना ध्यान दें, युवा को ऐसे मतलब लीड करे कि वो स्टार्टअप्स क्रिएट करे, वो खुद जॉब्स के पीछे ना भागे, वो अपने लिए जॉब मतलब अपने लिए अपॉर्च्युनिटी खुद क्रिएट करे और दूसरों को बल्कि जॉब्स अपॉर्च्युनिटी दे, ऐसा चाहती हूँ मैं। वो आपका नाम? तमन्ना। आप किस मुद्दे पे अपने सांसद को चुनना चाहेंगी? किस मुद्दे पे आप वोट देंगी उनको? उसका एक तो हमारा डेवलपिंग में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को भी बना दे। मैं ये नहीं कह रही कि बीजेपी को दूँगी, कांग्रेस को दूँगी, पर ऐसा होना चाहिए कि जो आगे फ्यूचर में हमारे जो जनरेशन आएगी उसके भी कुछ प्रोग्रेस हो उसकी, इकोनॉमिकली हमारी डेवलपमेंट हो और हमारे जो कुछ भी सेक्टर है
जो मतलब बैंकिंग का सेक्टर है, किसी में भी उनको जॉब्स प्रोवाइड करें। आज के टाइम पे आप देख रहे हो वैकेंसीज़ बहुत कम निकल रही है, तो इतना अनुरोध है उनसे भई रिपोर्टिंग से भी उनसे कि हमारा थोड़े बहुत वैकेंसीज़ निकालें। जो बच्चे बैठे हैं, जो कुछ इतनी हाई डेवलप मतलब डिग्री लेके भी उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो उनके मतलब इतना हो कि उनके पास जॉब ही हो, कुछ तो हो, प्राइवेट तो हो कम से कम। प्राइवेट में भी कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे आज के टाइम पे। यहाँ के सांसद पहले दीपक हुडा भी थे, हुँ। तो आप उनके काम से कितनी खुश हैं? काम उन्होंने मतलब मेरे फ़ेवर में अच्छा भी किया और किसी का फ़ेवर ऐसा होगा कि भई उन्होंने अच्छा काम भी नहीं किया। पर वैसे देखें तो हमारा 5 साल का होता ही है, उनको मतलब अगर 5 साल से ज़्यादा हो जाता है तो हमारी डिक्टेटरशिप हो जाती है। तो हर एक किसी बंदे को टाइम से मतलब मौका मिलना चाहिए उसका भी कि उसमें पार्टी में आने का। तो उनकी जगह पे वो ठीक थे, अब जो है उनकी जगह पे वो ठीक हैं। किसी को हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत काम किया, अच्छा नहीं, नहीं तो किया। आपको आपको किसका काम सबसे ज़्यादा पसंद आया? मुझे उनका भी पसंद आया था और किसी सेक्टर में इनका भी पसंद आया है। दोनों मतलब इक्वली हैं, पर अब आगे करेंगे कि भाई किसी और को भी मौका मिले, जो अपनी पार्टी में आके डेवलप करे, हमारे हरियाणा को भी हमारे और एजुकेशन सेक्टर में हमारे डेवलपमेंट लेके आए। तो क्या नाम है आपका? निक्की। तो आप किस मुद्दे पे अपने सांसद को चुनना चाहेंगी? बेसिकली हर एक का अपना क्राइटेरिया अलग-अलग होता है, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी सरकार आए, जो भी बने, वो हर एक के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, एजुकेशन फैसिलिटी जो हमारे पुराने तरीके उसे थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट करे और चेंज करे, ताकि ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो और ऑब्वियसली हर एक को एम्प्लॉयमेंट वगैरह तो प्रोवाइड आप अभी अपने जो अभी के आपके सांसद हैं, उनके काम से कितना खुश हैं आप? हाँ, मैं एप्रोक्स मैं ये तो नहीं कह सकती मैं फुली सैटिस्फाइड हूँ, लेकिन हाँ, कुछ परसेंट है कि उन्होंने कुछ किया है, वही गरीब लोगों के लिए भी किया है और कुछ हमारे लिए यूथ के लिए भी किया है। तो यहाँ कोई नया सांसद आना चाहिए दूसरी पार्टी से या हाँ, नहीं? ऑब्वियसली आना चाहिए क्योंकि अगर 5 साल के ज़्यादा रहती है तो डिक्टेटरशिप आ जाती है। अगर पार्टी चेंज होगी तभी डेवलपमेंट होगी। तो आपके हिसाब से मतलब कौन-सी पार्टी के नेता आपके लिए अच्छा काम करने आएँगे? नहीं, ऐसे स्पेसिफाई तो हम किसी को बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर कोई आए तो वो अच्छा डेवलप हो, यही ज़रूर है। तो आप किस मुद्दे पे अपने सांसद को चुनना पसंद करेंगी? कि वो प्राइम प्राइम मिनिस्टर और ये हो तो मतलब ये तो है नहीं कि जो मतलब ज़्यादा तनख्वाह थी। नहीं, आपको उनका आप क्या चाहती जो आपके सांसद हैं, जब वो जीते तो आपके लिए ऐसा क्या काम करें जो आपका विकास हो? मतलब आप किस मुद्दे पे अपने सांसद को वोट देंगी ये पूछती हूँ मैं मैं? इस मौके पे दूँगी जो गरीब बच्चों के लिए गरीब बच्चों के लिए खाना-पीने का और स्कूल का और ये सब काम करे इस मुद्दे पे ही। तो आप जो आपके सांसद हैं अभी, आप उनके काम से कितना खुश हैं और किस पार्टी के नेता को आप दूसरा अवसर देना चाहेंगी कि वो आपके लिए आकर के और अच्छा काम करे? मैं ऐसे किसी पर्टिकुलर पार्टी को तो नहीं बताऊँगी, पर वो सांसद जो हमारे देश की बहुत सी समस्या है जिनको सुलझाए, जैसे अभी जो हमारी फ़ौज की नौकरी है, वो भी 4 साल की कर दी गई है। जो कि हमारा युवा है, वो 4 साल बाद करेगा क्या? उसके लिए अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए। और जैसे आजकल जो किसानों की हालात है, हम सब देख रहे हैं, आस-पास क्या हो रहा है, उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। और सड़कों की हालात और हमारी जो गवर्नमेंट आएगी, उसको स्टार्टअप्स पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा यूथ है उसको स्टार्टअप के लिए फाइनेंशियली हेल्प किया जाए। सांसद पहले दीपक हुडा जी भी थे, तो आप उनके काम से कितनी खुश हैं? उनका काम ठीक था, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई ऐसा सांसद आए जो उनसे भी बेहतर काम करे, तभी हमारा देश विकसित हो पाएगा। तो जैसा कि सुना आपने यहाँ के तमाम युवा की राय, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।